वी सी यूजुअली तो ये वेरी कॉमन है, ओसीडी हर कोई कर रहा होता है, मुझे ओसीडी है, मुझे ओसीडी है, लेकिन बेसिक किसी को पता नहीं होता है कि एग्जैक्टली ओसीडी क्या है। तो आई वुड लाइक कि आप हमारे व्यूअर्स को पहले बताएं कि व्हाट इज़ ओसीडी। अच्छा, एक्चुअली ये है कि सोशल मीडिया का जब से दौर आया है ना, कुछ टर्म्स बहुत ज़्यादा लूजली यूज़ करने लग गए हैं। जैसे हर बंदा अपने आप को जैसे डिप्रेशन का कह रहा है कि मुझे डिप्रेशन है, लेकिन ऑल दो क्लिनिकल डिप्रेशन की जो सिम्टम्स है और जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत डिफरेंट है। इसी तरह ऑटिज़म के वर्ड जो बच्चों के साथ हैं, और फिर ये ओसीडी का वर्ड भी जो है बहुत लूजली यूज़ करने लगे हैं विदाउट गोइंग इनटू द डेप्थ कि बेसिकली ये है क्या। तो आज आपने बड़ा अच्छा मौका दिया कि हम इसको बेहतर तरीके से जो है बता सकें ऑडियंस को, ताकि ये चीज़ जो बहुत ज़्यादा लूजली यूज जा रही है तो केयरफुल हो जाए। बेसिकली ऑब्सेशन कंपल्शन में दो चीज़ें हैं, ऑब्सेशंस एंड कंपल्शंस। ऑब्सेशंस होती है कि कोई भी फजूल नौयत का ख्याल, जो ख्याल है, कोई तस्वीर है या कोई चीज़ जो आपको एकदम से फिजिकल आपके अंदर एक आती कि उठा के किसी को थप्पड़ लगाऊं या चीख दूं किसी के आगे, इस तरह की चीज़ जो है वो ना चाहते हुए ऐसी सोच बार बार आपके जहन में दाखिल हो जाती है आपकी इजाज़त के बगैर। जब वो फजूल नौयत की सोच है तो उसकी वजह से हमें बेचैनी, घबराहट और डिस्कम्फर्ट फील होता है। फिर हम उस सोच को अपने आप से हटाने के लिए जो है, उस ख्याल को रद्द करने के लिए या तो जो है कोई कंपल्जन्स करते हैं, कुछ ऐसे तरीके का कोई काम जो बार बार करते हैं। जैसे अगर किसी को पाकी ना पाकी का ख्याल आता है तो वो हाथ बार बार धोता है, ठीक है। कुछ खास जो है रूल्स रखे होते हैं कि 3 दफ़ा ही हाथ धोना है, पहले इतना धोना है, फिर इतना, और फिर इतने को पूरे हाथ को दोबारा धोना है। हाँ, रूल्स रखे हुए हैं, कुछ स्पेशल उन्होंने अपने साबुन रखे हैं, सैनिटाइजर्स रखे, इस तरह की चीज़ें। कुछ लोग काउंटिंग करते हैं, कुछ लोग बार बार गिनते हैं चीज़ों को, कुछ तसल्ली मांगते हैं, कुछ उस मनफी सोच को जो है पॉजिटिव सोच के साथ जो है तब्दील करने की कोशिश करते हैं। और जब इन चीज़ों में आपको 1 घंटे से ज़्यादा लगने लग जाए तो फिर हम कहते हैं कि जी इसके अंदर ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है डायग्नोज होने की जो है लिमिट आ गई है, मतलब चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा हुमा, डॉक्टर हुमा, यूसी के हम जैसे भी बात कर रहे हैं कि अनीज़े ने बड़ी क्लैरिटी से बताया कि ओसीडी क्या है, लेकिन आई वुड लाइक यू टू डिस्क्राइब कि जब ओसीडी आपको होती है तो आपकी पर्सनालिटी में क्या चेंजेस आते हैं। यूजुअली हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं कि इस बंदे को ओसीडी हो सकती है, लेकिन कुछ आदत होती हैं, कुछ ऐसे ट्रेट्स होते हैं जिनसे आपको पता चल जाता है, सिम्टम्स पता चल जाते हैं कि इस पर्सन को ओसीडी है। अच्छा, इसमें जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, अनीसा ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसको आम ज़ुबान में हम वहम वसवसे की बीमारी कहते हैं। तो उसमें यह है कि ये वहम, ये वसवसे बार बार आते हैं, इनसे आपको बहुत परेशानी होती है, आप इनको रोकने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन आप इनको रोक नहीं पाते। आपको मालूम होता है कि आपके जहन के बेबुनियाद ख्यालात हैं, पर ना चाहते हुए भी आप उन ख्यालात से जो परेशानी होती है उनको कम करने के लिए आप वो कुछ काम करते हैं जो बार बार करते हैं। सो आपके दिन का अच्छा खासा टाइम उन ख्यालात को झटकने में और कुछ ऐसी चीज़ें करने में जिससे उन ख्यालात से जो परेशानी होती है वो कम करने में लग जाता है। जैसे अगर आपको ख्याल आ रहे हैं कि आपके हाथ गंदे हैं तो आप बार बार हाथ धो रहे हैं। जैसे अनीसा ने बताया कि कम से कम भी 1 घंटा लग रहा है उनको, हाथ धो रहे हैं, कुछ काउंटिंग रिचुअल्स रखे हुए हैं कि इतनी बार धोना है और बार बार धोई चले जा रहे हैं। बल्कि कुछ लोग तो मैंने इस सेवेरिटी तक देखे हैं कि उनके हाथों की स्किन ऊपर से ख़राब हो जाती है। ये करके उन्हें सेटिस्फेक्शन मिलती है थोड़ी देर के लिए, वो जो क्योंकि सोच बार बार आ रही है, थोड़ी देर के लिए वो जो सोच आती है ना कि मेरे हाथ गंदे, मैं हाथ धोऊंगी तो मुझे थोड़ी देर के लिए तसल्ली मिल जाएगी, अब मेरे हाथ साफ है, लेकिन वो सोच दोबारा आना शुरू हो जाती है। मतलब सोच बार बार, रेपिटेटिव थॉट्स हैं, बार बार सोचें आ रही हैं, तो उसकी वजह से जो अच्छी खासी परेशानी होती है उसको कम करने के लिए बार बार हाथ धोए जाते हैं। इस तरह अगर किसी को सोच आ रही है कि कुंडिया ताले सही से नहीं बंद, रातों को उठ उठ के बार बार सारी रात डिस्टर्ब हो रही है, बार बार चेक कर रहे हैं कुंडिया ताले, चूल्हे नहीं बंद, बार बार चूल्हे चेक कर रहे हैं, पैसे बार बार गिन रहे हैं, बार बार रिकन्फर्म कर रहे हैं, किसी को पैसे दे दिए उसको बार बार फ़ोन करके कह रहे हैं कि मैंने इतने ही पैसे दिए थे, और एक दफ़ा नहीं होता, ये मल्टीपल टाइम्स होता है। और मतलब 1-2 दफ़ा तो हम सब नॉर्मल लोगों को भी ख्याल आता है कि शायद हमने वहम वसवसा एक नॉर्मल चीज़ है कि हमने शायद सही से पैसे दिए या सही से गिने कि नहीं, 1-2 बार इज़ नॉर्मल। ये तो 10, 20, 30 टाइम्स करते हैं और दिन का अच्छा खासा वक्त इसी में सर्फ होता है कि वो पैसे गिन रहे हैं, वो चीज़ें गिन रहे हैं, या अगर कुछ इस तरह के ख्यालात आ रहे हैं जैसे मैं किसी को नुकसान ना पहुंचा दूं, मेरे से कोई गलत काम ना हो जाए, तो उसमें क्या होता है कि उस सोच को चेंज कर रहे हैं किसी अच्छी सोच से, या उन चीज़ों को अवॉइड करना शुरू कर दिया। जैसे अगर ये ख्याल आ रहा है कि मैं अपने बच्चों को नुकसान ना पहुँचा दूँ, तो ऐसे नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ें जैसे छुरियाँ वगैरह वो अपने से दूर करना शुरू कर देंगे, किचन में जाना बंद कर देंगे। मतलब साथ में अच्छा खासा फंक्शनल डिक्लाइन आ रहा है। फिर कुछ इस तरह की सोचें
अच्छा डॉक्टर हुमा, इज़न्ट इट प्रिटी नॉर्मल कि आप प्रिकॉशंस के लिए बार बार एक चीज़ रिकॉल करें? फॉर एग्जांपल अब मेरा क्या होता है कि अगर मैं घर से स्ट्रेट बाल करके निकली हूँ तो मुझे ऑफिस आ गई हूँ, मुझे ये बार बार रिकॉल करूंगी शायद मैंने ऑफ नहीं किया, शायद मैंने ऑफ नहीं किया, तो मैं घर कॉल करके पूछूंगी 2-3 दफा। आप एक बार पूछेंगी, हाँ मैं यही कह रही हूँ, 1-2 बार पूछना इज प्रिटी नॉर्मल, हम सब करते हैं। पर अगर आप यहाँ पे बैठी भी आपको यही टेंशन सताई जा रही है कि पता नहीं मैंने बंद किया कि नहीं, आप जैसे ब्रेक हो रही है आप साइड पे मैसेज कर रही हैं, कॉल कर रही हैं, आप 10-20 बार कॉल करी जा रही हैं, पूछे जा रही हैं, हम एक दफ़ा कॉल करके हमें तसल्ली हो जाती है, उसी वाले बंदे को तसल्ली नहीं होती, उसे बार बार वो वहम वसवसे आते, तभी ये डिसऑर्डर बनता है। तो इसमें आपका फंक्शनल डिक्लाइन अच्छा खासा होता है और आसपास के लोग तंग आ जाते हैं, भाई अभी तो मैं बता तो दिया कि बंद कर दिया था, आप फिर पूछ रहे हैं, फिर पूछ रहे हैं। डॉक्टर हुमा, आपके पास पेशेंट्स किस टाइप के आते हैं? यूजुअली हम देखते हैं कि OCD के जो पेशेंट्स होते हैं वो कभी कभार एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं कि हमें OCD है, लाइक लोग क्या कहेंगे, वो कहते हैं ना कि जज करेंगे लोग। तो आपके पास किस टाइप के केसेस आते हैं? इसमें ज़्यादा कॉमन तो डर्ट एंड कंटामिनेशन का OCD है कि आपको बार बार ख्याल आ रहे हैं कि आपके हाथ गंदे हैं और आप बार बार हाथ धोई जा रहे हैं, अच्छा खासा वक्त हाथ धोने में सर्फ हो रहा है। बल्कि मैं एक यहाँ पे मिसाल देना चाहूँगी, मेरे पास एक पेशेंट आया था, उसकी बहन की शादी थी और वो नहाई जा रहा था, बारात निकल गई और वो नहाई चले जा रहा था, तब उसकी फैमिली उसको लेके आई। एक दफ़ा मेरे पास एक पेशेंट, उसने पहला सेशन वॉशरूम में किया बिकॉज शी वॉज अनेबल टू कम आउट ऑफ द वॉशरूम, सारा दिन रात वॉशरूम में सर्फ हो रहा था, इतना सिग्निफिकेंट फंक्शनल डिक्लाइन होता है। सो ऑफ कोर्स एक्सेप्ट करना हमारी सोसाइटी में मुश्किल होता है क्योंकि आपको बहुत जज किया जाता है, पर जब इतना सिग्निफिकेंट फंक्शनल डिक्लाइन और आसपास के फैमिली मेम्बर्स इतना ज़्यादा इफेक्ट होना शुरू हो जाए तो वो खुद ही फिर लेके आते हैं कि इसके साथ कुछ मसला चल रहा है, ये हाथ ही धोई चले जा रहे हैं, स्किन ऊपर से ख़राब हो गई, उतर गई, नीली पड़ गई, पर हाथ धोना और नहाना नहीं रुक रहा, कपड़े धोई चली जा रहे हैं, दिन में 15-20 बार सेटिस्फेक्शन जो है वो नहीं मिल रही, नहीं मिल रही। अच्छा अनीज़े, आमतौर पर हम देखते हैं कि जो इसके सिम्टम्स हैं बाज़ों का बड़े आराम से कैच किए जा सकते हैं, लेकिन समटाइम्स कैच भी नहीं कर पाते हम। तो आम तौर पर OCD के क्या सिम्टम्स होते हैं जो हमें बता सकते हैं कि इस पर्सन को OCD है? ज़्यादातर लोगों के जो आप कह रहे हैं ना सिम्टम्स, वो कंपल्जन से हमारे पास आते हैं। सोच कोई कैच कर लेता है, लेकिन अगला बंदा उनको किस तरह से देखता है कि वो खुद तो हाथ धो रहे हैं लेकिन अगले को भी कभी कभार कहते हैं वो आपने ये काम किया था तो आपने हाथ ठीक से धो लिए थे, वो चीज़ आपने यहाँ रखी थी तो वो उधर ही सही जगह पे रखी थी, अरे वो आप उठे हैं तो वो ज़रा ठीक कर दें। मतलब इस तरह से जो वो एक आपको कहते हैं ना, इस बार बार रिमाइंड करवाना और पूछना, वो आपको पैसे दिए थे वो गिन लिए थे, अभी आखिर में आपने दरवाज़ा बंद किया तो ठीक से हो गया था। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, वो जो सिम्टम्स उनके अपने इख्तियार में नहीं ना होते तो वो बेइख्तियारी में दूसरे पे इम्पोज होने लग जाते हैं, प्रोजेक्ट होने लग जाते हैं। वहाँ से पता चलता है कि हाँ इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि ठीक है एक दफ़ा हो गया, मतलब वो रिपीटेडली पूछना, एक्चुअली वो उनकी अपनी तसल्ली नहीं हो रही होती, और जब उनकी अपनी तसल्ली नहीं होती वो दूसरों से तसल्ली मांगते हैं। और अगर हमारी बातों में कोई उनकी तसल्ली कराते कोई ऐसी बात निकल जाएगी, वो पिछली बात भूल के अगली पकड़ लेंगे। तो वो जो चीज़ है वो विशियस साइकिल है, वो चलता रहेगा। अच्छा अनीज़े, OCD औरतों में ज़्यादा पाई जाती हैं या मर्दों में? एज स्लाइटली कंपेयर टू मेन, फीमेल्स में ज़्यादा है। फीमेल्स में ज़्यादा। वाई रीज़न क्या है, मतलब क्या वजूहात हो सकती हैं? फीमेल्स में उनके जो टेम्परामेंटल फैक्टर्स हैं ना, यानी मिजाज में जो शख्सियात है उसकी वजह से हो सकता है। जैसे फीमेल्स जो हैं उनके अंदर कुछ नेगेटिव इमोशनैलिटी ज़्यादा होती है, कुछ फीमेल नेगेटिव इमोशंस एज कम्पेयर टू पॉजिटिव इमोशन ज़्यादा फील करती हैं। कुछ के अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन, डिस्ट्रेस के सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं, वो ज़्यादा फील करती हैं। कुछ फीमेल हसास ज़्यादा होती हैं, कुछ फीमेल स्ट्रेस एज कम्पेयर टू मेन ज़्यादा लेती हैं। तो ये कुछ मोटे मोटे फीचर्स हैं जिसकी वजह से फीमेल्स में जो है ना होने के चांसेस होते हैं। फीमेल रिस्पॉन्सिबल, डिसिप्लिन भी होती हैं, ऑर्गेनाइज्ड भी होती हैं। तो वो जब एक फाइन लाइन थोड़ी सी अगर कोई क्रॉस हो जाए तो वो ट्रेट्स जो हैं वो डिसऑर्डर में जा सकते हैं। मर्द इतने लाइक ऑर्गेनाइज नहीं होते, वो तो चाहते हैं कि उनकी बीवी जो है वो बीवी या माएँ जो हैं वही सब कुछ उन्हें करके दें, लेकिन बड़ा रेयर है कि अगर कोई मर्द को OCD है तो वो हर चीज़